सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। एन चुनाव से पहले 5 वर्ष पहले पारित सीए कानून को दोबारा लागू किया गया है। किस नजर से देख रहे हैं आप इसको? नजर से क्या है, तो 9वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी बता दिया है कि इलेक्शन सामने है और बीजेपी का यूएसपी है हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करना। कि उसका इम्पैक्ट किन किन राज्यों में होगा ये तो अलग बात है, लेकिन उसको एक तरीके से अखिल भारतीय स्तर पर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का तरीका है और उसको कुछ नहीं। साथ ही साथ भाजपा ये भी कह रही है कि मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है, नागरिकता लेने का यह कानून नहीं है। नहीं, ऐसा है ना, भाजपा आरएसएस, भाजपा की माँ आरएसएस है और आरएसएस मुसलमानों के बारे में क्या सोचती है कि समझाने की जरूरत नहीं है। वो बोलेगी कुछ और, करेगी कुछ और समझिए कि भारत में जब नागरिकता देने का कानून पहले से था, ऐसा थोड़ी था कि नहीं था। तो और भारत एक सेकुलर स्टेट है, तो आप सिर्फ बांग्लादेश से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से मुसलमानों को छोड़कर, वहां मुसलमान का दमन नहीं कर रहा है। वहां भी बलूची है, वहां भी शिया सुन्नी का है झगड़ा, तमाम तरह के झगड़े हैं। तो हो सकता है मुस्लिम भी उत्पीड़ित हो, लेकिन उन मुसलमानों को आप यहाँ सिटीजनशिप नहीं देंगे। वहां सिर्फ हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख है। तो ये धर्म के आधार पर ये भेदभाव करता है। इसीलिए मैं समझता हूँ अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है कि यह एक तरीके से गैर संवैधानिक है। भारत का संविधान एक सेकुलर संविधान है, भारत एक सेकुलर नेशन है अभी तक। अभी आरएसएस चाहे जो कुछ कह ले, जो कुछ कर रही है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन अभी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर पाई। तो इससे साफ इंटेंशन है कि मुसलमानों को क्या करें, मुसलमानों को देश से ही थोड़ी निकालना चाहते हैं। मुसलमानों के यहाँ सेकेंड ग्रेड सिटीजन, द्वितीय दर्जे के नागरिक बना के रखना चाहते हैं। आपको किसी सार्वजनिक, मुझे पता है ना, हमारे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, डर भय का माहौल बना के रखते हैं। बोले रहो, खाओ, अंडा बेचो, पंचर लगाओ, कपड़े सिलो, सैलून चलाओ, बस यही तुम्हारा काम है, यही रहो, यही करो। तो क्या श्रीलंका को सीए से क्यों बाहर रखा गया? वहां के हिंदू को नहीं लाया जा सकता है? तो ये आप समझिए ना, वहाँ बुद्धिस्ट कंट्री है ना, मुसलमान नहीं है। इंटेंशन साफ है, इसी से स्पष्ट हो जाता है। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि धर्म आधारित राष्ट्र का क्या हाल होता है। लंका का हाल आपने देख लिया ना, क्या हाल होता है। क्या भारत को उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं सरकार, आरएसएस, बीजेपी उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं? ये अहम सवाल है और आपने जो सवाल किया उसी में उसका जवाब है। इनको जो है ना हिंदू मुसलमान सिर्फ करना है। इन्होंने कहा मुसलमान को छोड़कर हम हिंदू, सिख, बौद्ध सबको रखेंगे। बौद्धिस्ट जो है दलाई लामा समेत लाखों लोग तिब्बत से आए हुए हैं, तिब्बत को सीए से बाहर रखा? नहीं, आज नहीं, 1959 में ही आ चुके हैं लाखों लोग। उनके नागरिकता पर तो कोई बात नहीं हो रही है। तो ये समझ लीजिए ना कि सीधा हिंदू मुसलमान का मसला है और इनके पास अब कोई एजेंडा नहीं, इसीलिए चुनाव से पहले ध्रुवीकरण के लिए लाया गया। लेकिन लोग अब समझ रहा है इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वोट में।